हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम देखते हैं एक न्यू टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी जो भी हमारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो भी हम लिखा हुआ है उस पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, सब पे हम ब्रैकेट लगाते हैं पहले। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप में हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहां पे लिखते हैं एटम्स या एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिख लेते हैं हम। यहां पे लिखते हैं इन रिएक्टेंट, और यहां पे लिखते हैं इन प्रोडक्ट। तो हम जैसे मान लें यहाँ पे हमारा एलिमेंट है Fe, तो यहाँ पे लिख लेंगे Fe। एक एलिमेंट है H, तो यहाँ पे लिख लेंगे H। एक एलिमेंट O है, तो यहाँ पे हम O लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट है हमारे पास, केवल तीन एलिमेंट हैं, Fe है, H है और O है। हमें तीन ही दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन रिएक्टेंट कितने हैं, ये एलिमेंट Fe जो रिएक्टेंट एरो से पहले वाले भाग को कहते हैं, प्रोडक्ट एरो के बाद वाले पार्ट को कहते हैं। तो इन रिएक्टेंट कितने Fe हैं, 1 Fe है। इन रिएक्टेंट कितने H हैं, 2 H हैं। और इन रिएक्टेंट कितने O हैं, 1 O है। ठीक है, प्रोडक्ट में देखते हैं हम, प्रोडक्ट में कितने Fe हैं, 3 Fe हैं। कितने H हैं, 2 H हैं। कितने हमारे ऑक्सीजन हैं, तो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 अब हमारा क्या होगा, इनमें से इन सभी एलिमेंट में से एक एलिमेंट हम लेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ऐसे ही, फिर से यहां पे लिखेंगे, यहां पे हमारा 2 कॉलम होगा। एक में लिखेंगे इनिशियल, पहले ऊपर लिखेंगे इनिशियल, इनिशियल यानी प्रारंभ में कितना था, ये एलिमेंट है, ये इन रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक में कितना है, इन प्रोडक्ट में कितना है। ठीक है, इनिशियल टू बैलेंस, यानी स्टार्टिंग में कितना है और बैलेंस करके कितना लाना है ये बताना है। तो हम मान लेते हैं Fe को ले लेते हैं, एलिमेंट हमारा Fe है, आयरन ले लिया हमने, ये Fe। तो इनिशियल कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3 है। तो हमें यहाँ टू बैलेंस करने के लिए 1 × 3 करना पड़ेगा, और 3 का 3 ही रहेगा। तो ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन में हमें इनिशियल पार्ट में यानी रिएक्टेंट में आयरन में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं फिर से, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा इक्वेशन था। ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब हमने देखा कि हमें इनिशियल में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम एक दूसरा एलिमेंट लेंगे। अब हमने लिया हाइड्रोजन एलिमेंट।
अब हम यहाँ पे ले लेंगे वही, फिर से कॉलम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट H, यहाँ पे इन रिएक्टेंट, यहाँ पे इन प्रोडक्ट। ठीक है, इन प्रोडक्ट लिखा। अब हमने किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे 2। इनिशियल पहले कितना था 2, बैलेंस करके कितना आया, इनिशियल में 2 है और बैलेंस करके कितना लाना है, 2 ही लाना है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, यानी किसी का मल्टीप्लाई करना नहीं होगा हमको, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको नहीं करना होगा। ठीक है, अब हम तीसरा एलिमेंट ले लेंगे इसी पे। तीसरा एलिमेंट हमने ले लिया O को, तो इसी कॉलम में हम लिख लें, फिर से ना लिखते हुए हम इसी में लिख लें O कितना है, इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ पे O कितना है इनिशियल में, O केवल 1 है, 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन में यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम, तो कर देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये हो गया हमारा 4, इधर हो गया ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, लिखेंगे ये भी ध्यान देंगे हम पहले कि जो बैलेंस होगा उसको पहले बैलेंस नहीं करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे बाद में, पहले हम जो अनबैलेंस होंगे उसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन की यहाँ पे नंबर कितना था, ऑक्सीजन 1 है, उधर 4 है, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इनिशियल में 2 बैलेंस, हाइड्रोजन के वो इनिशियल में करेंगे तो इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन अब कितने हो गए, यहां से गिनेंगे तो रिएक्टेंट में हो गए 8, वहां पे कितने हैं 2 हैं, तो ये 8 का 8 ही रहेगा, ये 2 × 4 करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आगे लिखेंगे इस इक्वेशन को, अब हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया है, तो पहले हाइड्रोजन हमारा बैलेंस था, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे, हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, बाकी सबको बैलेंस करने के बाद, तो 8 हुआ हमारा, 8 हाइड्रोजन है, इनिशियल में हमने देखा 8 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2 हैं केवल, तो 2 हैं, इनको 8 बनाना है, इधर 8 है तो उधर भी 8 ले आना, तो ये 8 का 8 ही रहेगा 2 बैलेंस में, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी 8 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का जब मल्टीप्लाई किया हमने तो इधर 3Fe + 4 H2O एरो Fe3O 4 प्लस ये हो गया हमारा 4, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4H2, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गई। देखिए 3Fe इधर है तो 3Fe इधर भी है, 4 × 8 हाइड्रोजन इधर है तो 4 × 8 हाइड्रोजन उधर है, 4 × 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 × 4 ऑक्सीजन इधर भी है। ये बैलेंस करने का तरीका है, इसको फिर से रिकॉल करते हैं ऊपर से। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन लिया है Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर एक आयरन है, आयरन का एक एटम है, यहाँ पे आयरन के 3 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है,
और हाइड्रोजन के नंबर तो बैलेंस है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम सभी पे क्या करें, बॉक्सेस बना दें, सभी को बॉक्स में कर दें। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए कि हम एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट को एक साथ लिख लें। इन रिएक्टेंट यानी अभिकारक कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उसको अलग लिख लें, और क्या क्या बना प्रोडक्ट में उसको अलग लिख लें। जैसे आयरन, एक आयरन का एटम केवल पार्टिसिपेट किया है तो इसको एक, और हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट किए इसलिए 2, ऑक्सीजन का 1 एटम पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में तो 1। अब एक प्रोडक्ट में कितने एटम बन गए, हाइड्रोजन का 2 एटम बन गया, आयरन के 3 एटम बन गए और ऑक्सीजन के 4 एटम बन गए। तो हम इसी को हमें बैलेंस करना होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने देखा कि आयरन के एक एलिमेंट हैं और इन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 3 हैं, तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा Fe लिखा, तो यहाँ पे लिखा 1 into 3, ठीक है। 1 रिएक्टेंट में था, 3 प्रोडक्ट में था, ऐसा था। तो अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करना हो तो बैलेंस यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, यानी हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आयरन में इनिशियल में इन रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें, अब क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर इक्वल है, पहले से ही बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को लेना होगा। तो हमने अब ऑक्सीजन ले लिया यहीं पे, तो यहीं पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं फिर से। तो जब ऑक्सीजन लिख लेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 into 1 करना पड़ेगा हमको, 4। तो हमने इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट में यहाँ पे है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारा इधर 4 हो गया, तो इधर 4 हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन पे चलते हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं इस इक्वेशन में। हाइड्रोजन एलिमेंट जो हमारा अब हो गया है वो 8 हाइड्रोजन हो गए हैं रिएक्टेंट में, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 8। हमारे रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन हैं, इसलिए हमें, और प्रोडक्ट में केवल 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए हमने प्रोडक्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया। तो ये हमारे 2 बैलेंस थे। इधर हमने हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में 4 का मल्टीप्लाई करना है वो भी हाइड्रोजन में करना है, हाइड्रोजन केवल एक ही जगह है। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। थैंक यू।